Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today in this video lecture, I am going to explain the method of seek and tell in file handling. ध्यान रखिए फाइल से हैंडलिंग में सीक और टेल मेथड के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में बनते ज़रूर हैं। इनका काम बहुत ही आसान है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कोडिंग पे आएंगे। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी बता देता हूँ कि है क्या ये। देखिए टेल मेथड और सीक मेथड करते क्या है। देखिए पॉइंटर की पोजीशंस पे दोनों काम करेंगे। टेल क्या करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, टेल का मतलब होता है पूछना। पॉइंटर की पोजीशन क्या है फाइल में, वो पूछता है। सीक का मतलब क्या है, पॉइंटर को जिस जगह पे हमें पहुंचाना है, जिस प्लेस पे पहुंचाना है फाइल में, वो वहाँ पहुंचाता है। अब आपको शायद बात पूरी समझ में नहीं आई होगी। पूरी बात समझने के लिए मैं आपके लिए जो मेरा फाइल है, मैं फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है data02, मैं इस फाइल को ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, जिस तरीके से जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, तब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। आप लोग देखिए, द अर्ली ईयर्स यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ना, आपका आपने नोटिस करा होगा स्टार्टिंग में ही। अगर मैं कुछ लिखना शुरू करूँ तो वो कहाँ से लिखेगा, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द फाइल से। तो इसे कर्सर को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा जो पॉइंटर मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया किसी रीजन से, और मैंने पूछा कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, प्रोग्रामिंग से पूछा, तो वो मुझे बता देगा कि मेरा पॉइंटर 15 बाइट पे है। मतलब 15 करेक्टर्स उसने पढ़ लिए और बता दिया कि भाई 15 पे है। सपोज मैंने उसको यहाँ पे कॉमेडी के बाद लिख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंटर को किसी रीजन से पहुँचाया, अब आप लोग समझ रहे हो पहुँचाएंगे कैसे। सीधी बात है, आप लोगों को रीड मेथड जब मैंने बताया था, अगर मैं रीड के अंदर 15 लिखूंगा तो वो ऑब्वियसली 15 बाइट आएगा, और उसके बाद मैं पूछूंगा तो वो 15 ही आंसर देगा। अगर मैं उससे 55 पूछूँ, 55 रीड मेथड कराऊंगा, तो ओनली वो 55 ही लेटर्स को रीड करेगा। और अगर मैं उसके बाद टेल पूछूंगा उससे, तो वो बता देगा भाई 55 है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कोडिंग के थ्रू बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो बस मेरा अभी मकसद इतना समझाने का है आपको कि पॉइंटर की पोजीशंस किस तरीके से वर्क करती है। सीक का काम ये होता है कि आप अपनी मर्जी से पॉइंटर को बिना रीड के आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि शुरुआत की पहली लाइन में जो भी लेटर्स है वो रीड ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पाइथन से शुरू हो जाए। तो मेरा ऑब्वियसली एक ऐसा मेथड तो होगा ना जो मेरा स्किप कर दे कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को। तो रीड से तो हम लोग रीड करते हैं, तो वो तो यूज नहीं हो सकता। सीक एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग पहुंचा सकते हैं पॉइंटर को उसकी डेस्टिनेशन तक। चलो अब कोडिंग करते हैं। मैं data02 फाइल को ही ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे ही काम करूँगा, ध्यान से आप लोग ध्यान बनाते रहिए। ठीक है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोगों को ये तो मालूम ही हो गया होगा कि पहला लाइन बिल्कुल कॉमन है, राइट। तो मैं पहले कमेंट लिख देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि मैं आज क्या कराने वाला हूँ। मेरा टेल है और दूसरा कौन सा था, यस इट इज सीक इन फाइल ओके हैंडलिंग, ये हमारा टॉपिक है। अब आप लोग मुझे बताइए, हाफ मार्क का क्वेश्चन, कि फाइल को ओपन किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल यही तरीका था ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लोगों की फाइल का नाम क्या था, मेरा फाइल का नाम था data02, ठीक है, .txt, data02.txt। ना फाइल का मोड कौन सा होगा, रीड। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इस वजह से मुझे फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, डी, फिर मैंने यहाँ लिखा पाइथन, फिर उसके बाद मेरा लिखा नोटबुक, और फिर मैंने फाइल का पूरा पाथ इस तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बात करते थोड़ा आगे। अब पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि रीड करने का मेथड क्या था। मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया fh डॉट रीड, और मैंने प्रिंट करा दिया किसको, प्रिंट कराया मैंने ए को, प्रिंट कराया मैंने किसको, ए को। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा मेरा कंटेंट आ गया। मैं ज़रा एक हैबिट और बना लेता हूँ फाइल को क्लोज करने की, क्योंकि क्या होता है कभी कभी फाइल ओपन हो जाती है और प्रॉब्लम आती है। तो आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा कंटेंट मेरा जो मैंने दिखाया था वो रीड हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पॉइंटर को पोजीशन से चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला
15, ठीक है, मैंने 15 बोला बस। मैं इसका मतलब क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या था, ओनली 15 बाइट को रीड करेगा। बिल्कुल क्लियर है, द अर्ली ईयर्स तक आपका 15 लेटर्स या करेक्टर्स जो बोलते हैं आप लोग, वो है हो गया। अब मैं टेल मेथड का यूज करता हूँ। ज़रा मैं वापस से फाइल को जैसा था वैसा बना देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पूरी फाइल को रीड कराऊंगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, प्रिंट ए हटा दे रहा हूँ, प्रिंट नहीं हटा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से ब्लैंक रख रहा हूँ। मैंने प्रिंट नहीं किया, इस वजह से डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन फाइल पूरी रीड हुई है मेरी। अब मैं टेल मेथड का यूज करूँगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट, ओके। आप लोगों को प्रॉपर कन्फ्यूजन बन सकती है इससे, तो मैं इसको दोबारा से लिखूँगा, प्रिंट ए, और इक्वल लाइन लिख रहा हूँ एडिशनल प्रिंट, और मैं टेल माई, ओके, पॉइंटर पोजीशन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया एक तरीके से, टेल माई पॉइंटर पोजीशन, तो मैं करूँगा किस तरीके से, देखिए फाइल ऑब्जेक्ट जो भी है आपका एफ एच है, डॉट लगाया, टेल मेथड, ये तरीका है बस आपका। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस वन, ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा आपका, बिल्कुल बता देगा कि भाई आपके पोजीशन कहाँ पे है। जैसे मैं इसको एंटर कराऊंगा तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, क्योंकि पूरी फाइल रीड कराई थी तो उसने पूरी फाइल रीड कर दी, और पूरा फाइल के लास्ट में जब रिड्यूस तक पहुँच गया तो वहाँ पे मिल गया टेल माई पॉइंटर पोजीशन का इतना आ गया 566 यहाँ पे लेटर्स हैं एक तरीके से, तो उसने 566 पोजीशन बताई है। शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी, चलो कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं। मैंने यहाँ पे 50 लेटर्स को रीड करने की बोली है, मैं सिर्फ 50 बाइट्स को रीड करूँगा। तो उसने क्या किया, सिर्फ 50 बाइट्स को रीड किया, यहाँ पे और यहाँ तक उसने 50 बाइट को रीड कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 50 बाइट को रीड जैसे ही उसने किया, मैंने पॉइंटर की पोजीशन पूछी तो उसने क्या बता दी, 51 पे भाई आपका पोजीशन है पॉइंटर की, अब यहाँ से शुरू होगा जो भी आप लिखेंगे। तो आई बिलीव टेल का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कि टेल का बस इतना सा रीजन होता है कि हमारी फाइल में पूछ लेना कि कहाँ पे पॉइंटर की पोजीशन है या फिर कहाँ पे नहीं है। टेल के क्वेश्चंस बाइंडिंग में थोड़े अच्छे होते हैं। फिलहाल अभी टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, शायद आपको और क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, और इस बार मैं पूछूंगा कि भाई पोजीशन बताओ, तो सिर्फ उसने क्या लाइन रीड की, द ई। देखो ये लाइन तो ऑब्वियसली मैं इस तरीके से लिख दूँ ना, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ठीक है, तो उसने ये डॉटेड वाली लाइन को मत सोच लेना कि वो कुछ है। फिर उसने क्या लीड किया, 5 लीड किया, 3 2 5, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका पोजीशन है, ठीक है। अब आप समझना ध्यान से, टेल हो गया। चलिए सीक समझते हैं, सीक का काम क्या होता है। देखिए रीड का काम आप लोग समझ गए, मैं क्या करूँगा, सीक पहुँचाऊँगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने रीड कराया, ठीक है, रीड कराया, रीड कराने के बाद मैं कुछ डेटा डिलीट कर रहा हूँ जिससे कि अभी आपको दिक्कत ना आए। मैंने फाइल को नॉर्मली रीड कराया। अब सीक का मतलब समझना, देखो सीक का मतलब क्या होता था, पहुंचाना। मैंने फाइल को रीड करा दिया, अगर पहले ही रीड करा लोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो लास्ट तक पहुंच जाएगा, तो रीड पहले तो करा ही नहीं सकते, तो इस लाइन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग क्या कराने वाले हैं, सबसे पहले पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। देखो पॉइंटर की पोजीशन को हम लोग चेंज करने के लिए सीक मेथड कैसे लगाते हैं, देखो कैसे करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने एफ ले लिया, एफ नहीं एच ले लेते हैं, एफ ले लिया, और हम लोगों ने यहाँ पे एफ एच डॉट सीक किया, और सीक के बाद मैं पोजीशन, अच्छा सीक मेथड कुछ टेल की तरह ही लगता है, बट टेल ब्लैंक रहता है, सीक के अंदर कुछ वेरिएबल्स या कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ 3 तरीके की होती हैं, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ जिससे कि कमेंट आपको क्लियर रहे। एक पोजीशन होती है 0, एक पोजीशन होती है 1, ठीक है, और एक पोजीशन होती है 2। मतलब समझना, अगर मैं सीक 0 करूँगा तो इसका मतलब समझना क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पे अब रीड कराता हूँ, ठीक है, मैं ए को दोबारा से एफ एच डॉट रीड, मैंने सीक के थ्रू पॉइंटर को 0 पे पहुँचाया। 0 का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, बिगनिंग में पहुँचा दिया। अब मैं फाइल को रीड कराऊंगा,
और मैं प्रिंट कराऊंगा ए, ठीक है। तो मेरा फाइल बिल्कुल बिगनिंग से शुरू हो रही है, मतलब जीरो क्या है बाय डिफॉल्ट बिगनिंग से शुरू हो जाएगा। जरा वन से देखते हैं। वन में क्या होगा, वन में आपका बस वन मतलब पहला डिजिट छोड़ दिया, फिर उसके बाद आ गया। अब टू पे देखेंगे, टू पे ध्यान से सुनना, टू पे ऐसा नहीं समझना कि टू पे थर्ड आएगा, नहीं, टू पे थर्ड नहीं आ रहा। टू का मतलब होता है बिल्कुल एंड से फाइल को रीड करना, मतलब बिल्कुल रिड्यूस ई है ना, वहाँ से रीड करना। जीरो का मतलब होता है बिगिनिंग से शुरू करना, और वन का मतलब होता है जहाँ पे पॉइंटर आपका अभी करंट पोजीशन पे है वहाँ पे रीड करना। अभी आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं आपको जीरो मेथड समझाना चाह रहा हूँ फिलहाल, जीरो से पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। जीरो का मतलब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ तो जीरो से क्या करेगा, बिल्कुल बिगिनिंग से फाइल को रीड करेगा। अब ध्यान से सुनना, वन अभी रुक जाते हैं थोड़ा देर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 15 से रीड करो, और अभी आपने कुछ देर पहले 15 से पता कर लिया था कि पहली की पूरी लाइन मेरी 15 डिजिट की है, तो वो देख सकते हो आप लोग, पूरी लाइन वो उसने स्किप कर दी और कहाँ से पढ़ना शुरू किया, 16 बाइट से, जो कि है आपका ओरिजिन से। अगर मैं आपको बोल दूँ 50, ठीक है, मैं 50 से शुरू करूँगा तो आप लोगों को याद होगा, ओके कंटेंट और भी था क्या, हाँ हो सकता, मैं यहाँ पे एक बार वापस से ज़ीरो कर देता हूँ, जीरो नहीं करता हूँ मैं 10 ही करता हूँ। दिसंबर कहीं पे है, ओके दिसंबर ये था, ठीक है। दिसंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 50 की वजह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो मेरा बिल्कुल 50 उसने स्टार्टिंग की बाइट को स्किप किया और उसके बाद से रीड करना शुरू कर दिया। फिर एक बार और देखते हैं, 100 कर देते हैं, 100 पे ये कर दिया, क्योंकि आपको 560 फिक्स वर्ड याद होंगे। मैं 200 करता हूँ, 200 पे वो 200 के बाद से शुरू करेगा रीड करना। तो सीक का मतलब है पॉइंटर की पोजीशन चेंज कर देना। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाना आपको है कि ये ज़ीरो हो गया क्लियर, वन क्या होता है अब वन समझना। वन में क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला कि भाई, पहले मैं पूरा रीड करा देता हूँ, ओके ब्लैंक रख नहीं सकते। मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, 20 कोमा 1 लिख रहा हूँ। अब मैं फाइल को रीड कराऊंगा, अच्छा रिवर्स फंक्शन नहीं है इस वजह से वर्क नहीं किया। वन का एग्जैक्टली मेथड होता है कि करंट पोजीशन पे पहुंचा देना, ठीक है, जो भी पॉइंटर का पोजीशन होगा वहाँ पे लास्ट पे पहुंचा देगा। टी था तो एच पे पहुंच जाएगा। वन के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, पॉइंटर क्वेश्चन जो आते हैं वो रिवर्स वाले आते हैं टू पे। जीरो क्लियर हो गया होगा, वन का क्वेश्चन नहीं आते। वन का मतलब सिर्फ इतना है कि पोजीशन कहाँ पे है वो बता देता है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए रीड से आपने 15 कराया तो सीख भी 15 पे ही पहुँचेगा वन के थ्रू, ठीक है। इसलिए जीरो और टू का यूज होगा, वन का नहीं होगा। जीरो टू पे काम करेंगे हम लोग, टू पे काम करते हैं। देखो ध्यान से, टू क्या काम करता है, टू एंड ऑफ द फाइल काम करता है, सीधी बात है। एंड ऑफ द फाइल और बिगनिंग ऑफ द फाइल का मैटर करने वाले हैं। और वन क्या है, वो बिल्कुल बेसिक बीच कह सकते हो, बीच में जहाँ पे आप जाना चाहो तो वहाँ से काम करेगा। क्वेश्चन या तो बिगनिंग से आएंगे या तो लास्ट से आते हैं, ठीक है। अब हमें टू समझना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए कोमा बी लिखा, अभी मैं बस वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बाइट रीड करने, नंबर ऑफ बाइट मतलब पीछे पहुँचाएगा, पीछे से पढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ बाइट पीछे पहुँचाएगा। बी क्या है, टू, क्योंकि टू से पीछे पहुँचेंगे, अभी समझेंगे आप लोग। यहाँ मैंने टू लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 20। अब इसका मतलब समझना, टू का काम क्या है कि पॉइंटर को सीधा कहाँ पहुँचा देगा, बिल्कुल लास्ट में ई के बाद, ई के बाद पॉइंटर पहुँच गया। और 20 का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके वो 20 लेटर को अपने हिस्से में रख देगा, मतलब यहाँ से लेके पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, मूवमेंट हो गई यहाँ तक, कुछ इस तरीके से। अगर ये 20 है तो मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 6 4 10 11 12 12 4 13 14 14 4 18 19 और इसको मैं कोमा तक जो है मेरा 20 लेटर आ रहे हैं। तो मेरा क्या मतलब है कि लास्ट से 20 बाइट पीछे तक पहुंच गया है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रीड कराऊंगा तो ये पूरा लाइन मेरा, ओके अगेन ये एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, वो अभी आपको मैं बता दूंगा। ये रीड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सीक में नॉर्मल तरीके से तो आप रीड करा सकते हो, लेकिन अगर आपको सीक को रिवर्स में काम कराना है तो आपको उसको बाइनरी मोड पे ओपन करना पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया तो भाई उसने क्या किया, सिर्फ वन बाइट रीड कर ली,
रीड हमें करनी है पूरी की पूरी लाइन, तब मेरा जाके उस पूरी लाइन को रीड करेगा। थोड़ा गड़बड़ नहीं हुई है? आपको नहीं लगा कुछ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ बिल्कुल हुई है। जब आप लोग स्ट्रिंग और इंडेक्स्ड पढ़ते थे तो रिवर्स में जाने के लिए आप लोग क्या लगाते थे, कौन सा सिंबल लगाते थे? यस, माइनस का सिंबल लगाते थे, तभी जाके वो रीड करेगा। आप लोग देख सकते हो। ज़रा मैं इस फाइल को दोबारा फिर रीड करा कर दिखा देता हूँ। ओके, मैं इस फाइल को ही ओपन कर देता हूँ जो फाइल है मेरी, देखने ध्यान से। -20 का मतलब क्या था आपका? बिल्कुल 2 का मतलब एंड से, और -20 का मतलब पीछे जाना। 20 से पीछे नहीं जाएगा, 20 से क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड में उसके पास कुछ डेटा है नहीं, फॉर दैट माइनस लगाना पड़ा हमें ताकि वो 20 डिजिट पीछे आ जाए। यहाँ पे आगे तो कोई डेटा है नहीं, पीछे है, तो पीछे जाने के लिए हमें माइनस का यूज करना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए हमें कहाँ का यूज करना पड़ेगा? माइनस का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस किया। अब आप यहाँ पे ब्लैंक भी रखोगे ना तो भी वो उतना ही रीड करेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 100 डिजिट पीछे पहुँच जाओ, ठीक है, तो उसने 100 बाइट्स तक पीछे पहुँचाया और रीड कर लिया पूरा का पूरा कंटेंट। ठीक है, ये मेरा जीबीटी ओपन हो गया है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो आप लोगों को माइनस का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस मेथड में मैंने सिर्फ सीक और टेल के बेसिक चीज़ें बताई हैं। इनके एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा बाइनरी का, वो मैं अगली वीडियो में लेक्चर में लेके आऊँगा, और उसमें अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो उसमें आपके बाकी बचे हुए जो छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए और प्रैक्टिस करिए। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ये माइनस वाला एक लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक बार मैं और कर लेता हूँ, मैंने बोला कि 12 बार रीड करना है, तो वो सिर्फ मेरा क्या करेगा, लास्ट से 100 बाइट पीछे जाके सिर्फ 12 लेटर पढ़ेगा। ये काम करता है। मतलब यहाँ से लेके पहले वो कहाँ तक गया था, कहाँ से, बी सेट से ना, तो ये आपका क्या कर रहा है, बी सेट कहाँ गया ये आपका, एक वन लाइन पढ़ लेता हूँ मैं। बी सेट इन जनवरी, अच्छा जनवरी, ओके ओके ओके, यहाँ तक उसने क्या किया, 100 बाइट यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से उसने सिर्फ बेटा ने क्या किया, 12 बाइट रीड करके रखा और कुछ नहीं किया। मतलब पॉइंटर यहाँ तक तो पहुँचा दिया उसने, लेकिन उसके बाद यहाँ से उसने सिर्फ क्या किया, 12 ही बाइट रीड किए और कुछ नहीं किया। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि सीक मेथड और टेल मेथड क्या होते हैं, लेकिन जहाँ इसका यूज होता है वो है मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि काम कैसे करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, ओके, join my telegram group if you have any doubt. Thank you everyone, have a nice